आईपीएल से पहले बहुत खुश है ये तीन टीमें क्योंकि इनका एक भी प्लेयर नहीं है चोटिल। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 896वां एपिसोड। आज हो गई 26 फरवरी की तारीख और रोज की तरह आज भी आईपीएल के हवाले से दिन भर की 10 बड़ी तड़कती भड़कती खबरें आपकी स्क्रीन पर परोसेंगे। एंड तक वीडियो को देखें दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने हर आईपीएल और क्रिकेट फैन के साथ। और आईपीएल से जुड़ी हुई इसी तरह की खबरों को सबसे पहले हर रोज अपनी स्क्रीन पर पाते रहने के लिए सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट कीजिए, नहीं दबाया हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबाना। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के हवाले से। तो गुजरात टाइटंस के लिए अब तक की सबसे बुरी खबर आई है क्योंकि अभी तक लगातार एक भी खिलाड़ी की इंजरी से नहीं जूझ रही गुजरात टाइटंस की टीम को एक बड़े खिलाड़ी ने दिक्कत दे दी है। आयरलैंड के जोशुआ लिटिल इस समय इंजर्ड हो गए हैं, पाकिस्तान सुपर लीग से रूल आउट हो गए हैं, एक महीना आईपीएल में बचा है और रिपोर्टेडली वो इंडियन प्रीमियर लीग से भी बाहर हो सकते हैं। अभी तक गुजरात का एक भी प्लेयर बड़ा नाम चोटिल नहीं था, लेकिन जोशुआ लिटिल जिनका T20 वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा प्रदर्शन था गुजरात टाइटंस ने इसीलिए इन्हें खरीदा था, चोटिल हो गए। आईपीएल खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे उस पर आने वाले एक हफ्ते में फाइनल अपडेट आएगी और उसी के लिए बोल रहा हूं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है ना तो कर रख लेना, सबसे पहले हम ही अपडेट देंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की दूसरी बड़ी रिपोर्ट की। तो एक खबर दोस्तों निकल कर आ रही है इस समय लखनऊ सुपर जायंट्स के फैंस के लिए, क्योंकि लखनऊ के फैंस के लिए अच्छी खबर नहीं। आपको पता होगा कि रिसेंटली इंडिया न्यूजीलैंड दूसरा T20 मैच लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में हुआ था और अब आईसीसी ने लखनऊ की पिच को औसत बता दिया है। आईसीसी ने अपनी रेटिंग में कहा है कि लखनऊ की पिच औसत है और खेलने के लिए बहुत अच्छी नहीं है। आईपीएल से पहले यह खबर बहुत बड़े बड़े सवाल पैदा करती है क्योंकि क्या लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में आईसीसी के इस वर्डिक्ट के बाद अब आईपीएल के मैचेस होंगे या नहीं होंगे, इस पर एक बड़ा सवाल पैदा हो गया है। हो सकता है आने वाले 1-2 हफ्ते में हमें इस पर भी फाइनल अपडेट हो और अगर लखनऊ में मैचेस नहीं होंगे तो हो सकता है लखनऊ से बाहर मैचेस को शिफ्ट करना पड़े। हालांकि चांसेस कम है, लेकिन आईसीसी का वर्डिक्ट आया था, आप तक बताना, आप तक ये खबर पहुंचाना जरूरी था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की तीसरी बड़ी खबर की। तो दिल्ली की टीम के हवाले से ये रिपोर्ट है दोस्तों। आपको पता होगा कि लगभग 15 दिन पहले दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने कोलकाता के ईडन गार्डन्स में अपना कैंप शुरू कर दिया था। हालांकि कलकत्ते में दिल्ली का कैंप लगा जरूर था क्योंकि कोलकाता से सौरव गांगुली आते हैं जो कि दिल्ली कैपिटल्स के मेंटोर है, लेकिन अब रिपोर्ट यह है कि 1 मार्च से बीसीसीआई के निर्देश अनुसार कलकत्ते में दिल्ली अपना कैंप नहीं लगा पाएगी क्योंकि कोलकाता का स्टेडियम जो है वो रेंट आउट कर दिया गया है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को। तो 1 तारीख को दिल्ली की टीम को, दिल्ली कैपिटल्स की टीम को अपना कैंप शिफ्ट करना पड़ेगा और दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में लगाना पड़ेगा। ये रिपोर्ट बहुत जरूरी थी क्योंकि बहुत सारी टीमें ऐसा कर रही है और अलग अलग जगहों पर कैंप लगा रही है, लेकिन 1 तारीख से सबको अपने होम ग्राउंड पर आना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ से बात करते हैं दिन भर की चौथी बड़ी खबर की। तो पंजाब किंग्स के हवाले से रिपोर्ट है। पंजाब किंग्स का कैंप लगा, कल से इस कैंप की शुरुआत मोहाली के आईएस बिंद्रा स्टेडियम में तो हो गई, लेकिन इस कैंप से 2-3 चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो गई। पहली बड़ी चीज की कप्तानी शिखर धवन ही करेंगे पूरा सीजन में, क्योंकि इस पूरे कैंप की जो अध्यक्षता और लीड दी गई थी वो शिखर धवन को दी गई थी और शिखर धवन ही एक तरह से इस पूरे कैंप को लीड भी कर रहे थे, कोच भी कर रहे थे। और यहां से एक चीज कंफर्म हो गई है कि इस साल के लिए पंजाब ने दांव खेल दिया है शिखर धवन पर। आपके हिसाब से क्या शिखर धवन एक मजबूत कप्तान आईपीएल में साबित होंगे? 10 में से कितनी रेटिंग देंगे आप शिखर धवन एज ए कैप्टन को? कमेंट बॉक्स नीचे अपनी रेटिंग, अपनी राय लिखकर बताइए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ से बात करते हैं दिन भर की 5वीं बड़ी खबर की। तो सौरव गांगुली ने ऐसे 5 खिलाड़ियों के नाम बताए हैं जो कि आईपीएल में आने वाले 10 सालों में बहुत बड़ा नाम बन जाएंगे। जैसे आज आईपीएल में विराट कोहली, रोहित शर्मा एक बड़ा नाम है, आने वाले 10 सालों में गांगुली के हिसाब से पृथ्वी शॉ, ऋषभ पंत, ऋतुराज गायकवाड़, उमरान मलिक और शुभमन गिल जो है वो रूल कर रहे होंगे, वो लीड कर रहे होंगे। हालांकि गांगुली ने कहा कि सूर्य कुमार यादव का नाम उन्होंने नहीं रखा है क्योंकि सूर्य कुमार यादव एक उम्रदराज खिलाड़ी हैं गांगुली के हिसाब से। तो दादा के इन टॉप 5 प्लेयर्स पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स नीचे अपनी राय फटाफट लिखकर बताना और आप भी बताइए ना कमेंट बॉक्स में आने वाले 10 सालों में कौन रूल करेगा आईपीएल को। अपने 5 नाम आप भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की
छठी बड़ी खबर की। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे मुंबई इंडियंस की जर्सी। जी हाँ, मुंबई इंडियंस ने वुमेन्स प्रीमियर लीग के लिए अपनी नई जर्सी रिवील कर दी है। हालांकि जर्सी का रंग जो मेन कलर नीला कलर होता है वो हूबहू जो मेंस की मुंबई इंडियंस की जर्सी होती है वैसा ही दिख रहा है, लेकिन उसमें गर्लिश टच देने के लिए कुछ गर्लिश कलर्स को भी ऐड किया गया है। इस समय स्क्रीन पर आप मुंबई की जर्सी देख पा रहे होंगे। जर्सी के लिए एक लाइक जरूर बनता है क्योंकि जाहिर है महिला क्रिकेट को इससे बढ़ावा मिलेगा, लेकिन रेटिंग आप भी दीजिए, 10 में से कितने रेटिंग देंगे आप मुंबई इंडियंस की इस WPL की जर्सी को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 7वीं बड़ी रिपोर्ट की यहां से बात करते हैं। तो इस समय ये 3 टीमें इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे ज्यादा खुशनसीब है और सबसे ज्यादा खुश हो रही है क्योंकि इनके जो बड़े प्लेयर्स है और मोस्टली जो इनके सारे प्लेयर्स है वो फिट है, और अगर कोई इंजर्ड है भी तो वो अनकैप्ड खिलाड़ी है। मैं आपको बता दूं लिस्ट, तो दोस्तों इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आता है लखनऊ का, दूसरे नंबर पर SRH का और तीसरे नंबर पर KKR का। लखनऊ के मोहसिन खान चोटिल थे जिनकी रिपोर्टेडली कहा जा रहा है कि वो ठीक हो गए। SRH के हवाले से अभी कोई भी मेजर प्लेयर मेजर इंजरीज नहीं निकल कर आई है, और KKR में वेंकटेश अय्यर चोटिल थे और श्रेयस अय्यर चोटिल थे, दोनों ही चोटिल थे। वेंकटेश अय्यर भी फिट हो गए, श्रेयस अय्यर भी फिट हो गए हैं। तो जो मेजर इंजरीज थे वो इन तीनों टीमों के साथ नहीं। हालांकि इन तीनों टीमों के अलावा अगर आप हर टीम को उठाकर देखेंगे, एग्जांपल के लिए मैं बताऊं तो दिल्ली के पास ऋषभ पंत और चेतन सकारिया की इंजरी इस समय मेजर है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं पंजाब किंग्स की तो लिविंगस्टोन्स और बेस्ट्रो की इंजरी है। राजस्थान रॉयल्स के साथ इस समय प्रसिद्ध कृष्णा की इंजरी चल रही है, सैमसन इस समय रिकवर कर रहे हैं। उसके अलावा दोस्तों अगर मैं मुंबई इंडियंस की बात करूं तो बुमराह की इंजरी है, जॉय रिचर्डसन की इंजरी है, कैमरून ग्रीन गेंदबाजी कर पाएंगे या नहीं इशू है। चेन्नई की बात करें तो दीपक चहर फिट जरूर हो गए लेकिन काइल जेमिसन बाहर हो गए हैं जिनका रिप्लेसमेंट इनको ढूंढना है। तो हर टीम के साथ दिक्कत है। RCB के साथ आप उठाकर देख लीजिए, मैक्सवेल की प्रॉब्लम निकल कर आई है, हेजलवुड की प्रॉब्लम निकल कर आई है, लेकिन ये 3 टीमें बची हुई है। तो इन तीनों टीमों के लिए एक लाइक बनता है, क्योंकि इनके लाइक इसलिए बनना चाहिए क्योंकि इन तीनों टीमों के साथ अभी तक तो किस्मत बनी हुई है। किस्मत की धनी तो ये तीनों टीमें दिख रही हैं IPL से तुरंत पहले। बाकी कमेंट बॉक्स में आप भी बताइए कि IPL की टॉप 4 टीम्स कौन होगी इस साल, प्लेऑफ में कौन पहुंचेगा, कमेंट बॉक्स नीचे बताइए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की 8वीं बड़ी खबर की। तो एक नया रिकॉर्ड बन गया वुमेन्स क्रिकेट के इतिहास में। जैसे ही WPL की शुरुआत BCCI ने करी है, वुमेन्स क्रिकेट में बड़े बड़े इतिहास बन रहे हैं और एक और इतिहास बन गया। 28 मिलियन लोगों ने वुमेन्स ICC वर्ल्ड T20 का जो इंडिया पाकिस्तान मैच हुआ था 12 फरवरी को, उसको देखा है और ये एक नया कीर्तिमान है। 28 मिलियन मतलब लगभग रफरी दोस्तों ये 2 करोड़ लोग होता है और वुमेन्स क्रिकेट के इतिहास में ये सबसे ज्यादा व्यूअरशिप है। तो इस मैच के लिए इंडिया पाकिस्तान एनकाउंटर ऑलरेडी काफी ज्यादा पॉपुलर होता ही है, तो वुमेन्स क्रिकेट के लिए एक लाइक तो बनता है। फिर बोल रहा हूं दोस्तों, अभी तक लाइक नहीं करा हो तो कर दो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की 9वीं बड़ी खबर की। तो सनराइजर्स हैदराबाद की टीम खुश है क्योंकि SRH के इस समय प्लेयर्स तो इंजर्ड नहीं है लेकिन इनके खिलाड़ी बहुत अच्छे फॉर्म में है। क्योंकि ऐसे 20 में हमने देखा कि हेनरी क्लासन हमें बहुत अच्छे फॉर्म में देखे और एडन मार्ग्राम जो कि कप्तान है उनके पास कप्तानी फॉर्म भी है, बल्लेबाजी फॉर्म भी है। लेकिन तीसरे खिलाड़ी इन्होंने लगभग 13 करोड़ रुपए में दोस्तों हैरी ब्रूक को खरीदा था। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट मैचों में एक ODI और T20 की तरह की इन्होंने पारी खेली और डबल सेंचुरी लगाई। इंग्लैंड से आते ही ये न्यूजीलैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड में जाकर शतक डबल सेंचुरी लगाना बहुत बड़ी बात होती है। तो ये बता रहा है कि SRH कागज पर जरूर कमजोर लग रही है लेकिन SRH के पास करंट फॉर्म है खिलाड़ियों में और इनके प्लेयर्स फ्यूचर के सुपरस्टार हो सकते हैं। तो देखते हैं क्या SRH इस साल की डार्क हॉर्स होगी। आपके हिसाब से अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की 10वीं बड़ी खबर की। तो मुंबई इंडियंस ने अपनी एक नई दुकान खोली है, MI ने खोली है MI शॉप, जिस पर आप मुंबई इंडियंस से जुड़े हुए मर्चेंडाइज को खरीद पाएंगे। दरअसल दोस्तों मुंबई इंडियंस की टीम अब हर जगह से पैसे कमाना चाहती है, ये तो हर IPL टीम करती है, लेकिन अपने फैंस को लगातार जोड़े और एंगेज रखने के लिए अलग अलग तरह की समय बहुत इंटरेस्टिंग मर्चेंडाइज आपको इस बार के IPL में मुंबई इंडियंस वाले देंगे। ये थी भैया दिन भर की 10 बड़ी खबरें। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना इनमें से कौन सी खबर आपको अच्छी लगी और कौन सी नहीं लगी और क्यों। YouTube ने कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया है तो अपनी राय जरूर लिखना। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए अपने हर IPL और क्रिकेट फैन के साथ, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन नीचे बराबर हिट कीजिए, बेल आइकन दबाइए।